नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की कहानी की। यह वंश सिर्फ 30 साल के आसपास रहा, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक नई शक्ति और एक नई पहचान दी। चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। उनका शासन 1290 में शुरू हुआ। जलालुद्दीन अपनी नरमी और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह अनावश्यक खून खराबे से बचते थे, लेकिन इसी संयम की वजह से उन्हें एक कमजोर शासक माना गया। 1296 में उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन का शासन पूरे खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण दौर था। सत्ता लेते ही उसने राजनीतिक और सैन्य ताकत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसका लक्ष्य एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत राज्य बनाना था। अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव फैलाया। उसने गुजरात पर कब्जा किया और अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर को दक्कन भेजा। मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र और मदुरै तक अभियान किए। इन अभियानों से दिल्ली सल्तनत को बहुत सारा धन और खजाना मिला और दक्षिण के राज्य दिल्ली के नियंत्रण में आ गए। इसी दौर में मंगोल बार बार हमला कर रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें सफलतापूर्वक हराया। उसने किलों को मजबूत बनाया, एक बड़ी स्थायी सेना तैयार रखी और घुड़सवार सेना को प्रशिक्षित किया। मंगोलों को रोकना उसकी बड़ी उपलब्धि थी। अलाउद्दीन के सुधार बहुत मशहूर हैं। उसने भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया। भूमि सर्वेक्षण करवाए गए और कर वसूली को सख्त बनाया गया। खराज यानी भू राजस्व को बढ़ाकर आधी उपज तक कर दिया गया। बाजार सुधार। अलाउद्दीन ने दामों पर नियंत्रण लगाया। हर चीज, अनाज, कपड़े, घोड़े या घरेलू सामान सब तय कीमत पर बिकते थे। इससे सैनिकों और आम लोगों को सामान सस्ती कीमत पर मिलता था। उसने बाजारों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जो दामों और गुणवत्ता का ध्यान रखते थे। अकाल से बचने के लिए बड़े अन्न भंडार बनाए गए। सेना को मजबूत बनाने के लिए घोड़हा पंजीकरण और वेतन सुधार किए गए थे। ये सुधार इतने प्रभावी थे कि इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को एक दूसरा सिकंदर तक कहा। अलाउद्दीन के दरबार में एक बहुत ही मशहूर कवि विद्वान थे, अमीर खुसरो। उन्होंने फारसी और हिंदवी दोनों में रचनाएं लिखीं और उन्हें तूती ए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहा गया। अमीर खुसरो के साथ साथ फारसी दरबारी संस्कृति भी और ज्यादा विकसित हुई। वास्तुकला में भी अलाउद्दीन के दौर में नए स्मारक बने। सीरी किला उसने बनवाया और कुतुब परिसर में अलाई दरवाजा बनवाया। उसने एक महत्वाकांक्षी मीनार अलाई मीनार भी शुरू की, लेकिन वो अधूरी रह गई। अलाउद्दीन के बाद उसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह और खुसरो खान वंश को संभाल नहीं पाए। महलों की साजिशों, हत्याओं और आंतरिक गुटबाजी ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। अंत में 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता ले ली और खिलजी वंश खत्म हो गया। खिलजी वंश छोटा था, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा था। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों, सैन्य ताकत और सांस्कृतिक संरक्षण ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत नींव दी। उन्होंने मंगोल खतरे को रोका, दक्षिण भारत तक अभियान किए और एक केंद्रीकृत राज्य बनाया। इसी वजह से खिलजी युग को मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। दोस्तों, यह थी खिलजी वंश की कहानी, जलालुद्दीन से लेकर अलाउद्दीन और उसके उत्तराधिकारियों तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक अध्याय लेकर आएंगे। धन्यवाद।